यहोशू 24 उसकी 15 आयत में लिखा है, यहोशू ने कहा सब लोगों से, यदि यहोवा की सेवा करना तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। उन देवताओं की जिसकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, अमोरियों के देवताओं की सेवा जिसके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। पुराने नियम में, नए नियम में, दोनों नियम में हमें परमेश्वर यह बताता है कि एक्चुअल में हम लोग उसकी सेवा करने के लिए चुने गए हैं। सारे, आप डॉक्टर हैं तो भी जाओ और चेला बनाओ, आप इंजीनियर हैं तो भी, आप एक विश्वासी हैं तो भी, आप एक हाउसवाइफ है तो भी, ये बुलाहट है जो आप सबको दी गई है। जब आप लोग इस बुलाहट पे नहीं चलेंगे, उसके बाद फिर निराशाएं हमारी जिंदगी में प्रवेश करेंगे, एक खालीपन प्रवेश करेगा बीमारी के रूप में। फिर आप कंप्लेंट करेंगे मेरा पति मेरी बात नहीं सुनता, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, मुझे वो सेटिस्फाइड नहीं करते, क्योंकि आप भूल गए अपने बाप को सेटिस्फाइड, अपने पिता को, अपने जीसस को सेटिस्फाइड करना, क्योंकि उसने आपको सेवा के लिए बुलाया है। सेवा करने से क्या होगा? क्या हम सब सेवा के लिए बुलाए गए हैं? हां, हम सब सेवा के लिए बुलाए गए हैं। एक पास्टर भी सेवा के लिए बुलाया गया है और एक विश्वासी भी सेवा करने के लिए बुलाया गया है। जब एक विश्वासी परमेश्वर की सेवा नहीं करेगा, फिर उसकी जिंदगी में वो खालीपन रहेगा जिसे दुनिया की कोई ताकत, कोई पैसा, कोई बरकत, कोई खुशी भर नहीं सकती। फिर वो अपनी लाइफ में उस सफर पे निकलेगा जो अकेलेपन से और दुखों से भरा हुआ है। फिर आप क्वेश्चन करेंगे, परमेश्वर अगर मेरी लाइफ में तू है तो मेरी लाइफ ऐसी क्यों है? अगर मेरी लाइफ में तू है तो मेरी जिंदगी फिर ऐसी क्यों है? लगता क्यों नहीं है कि तू मेरी लाइफ में है? क्योंकि आप अपनी लाइफ की जो पहली कॉलिंग है सेवा करना, उसे आपने दूसरे, तीसरे, चौथे और लास्ट नंबर पे कर दिया है। परमेश्वर ने कहा है कि मैं सेवकों को बेस्ट दूंगा। गिनती 18 उसकी 10 से 12 आयत में लिखा हुआ है, उत्तम से उत्तम ताजा तेल, उत्तम से उत्तम नया दाख मधु, गेहूं, इसकी पहली उपज जो यहोवा को दे वह मैं तुझको देता हूं। यानी याजकों के लिए परमेश्वर बात करता था, और पुराने नियम में कोई कोई याजक कोई कोई सेवा करता था, लेकिन प्रकाशित वाक्य 1 उसकी 5 और 6 के अनुसार जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो हर एक विश्वासी प्रभु के सामने एक याजक के रूप में खड़ा हो गया। अगर आज आपको पाप माफ करवाने हैं तो आपको याजक के पास या मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट घर से प्रार्थना कर सकते, प्रभु मुझे माफ कर, तो परमेश्वर आपको माफ करेगा। मेरा रोल है परमेश्वर का वचन आपको बताना, मसीह में आपकी उन्नति करवाना और आपको परमेश्वर के करीब रखना और आपको सब बातें सच सच और सही सही बताना। तो परमेश्वर ने कहा, मैं जब एक सेवक को देखता हूं जो मेरी सेवा करता है, पुराने नियम में थोड़े होते थे याजक, पर नए नियम में जब परमेश्वर आपको देखता है वो एक याजक के रूप में देखता है। तो जब आपको वो देखता है याजक के रूप में, वो ये भी देखता है कि मैं अपने बेटे को, अपनी बेटी को बेस्ट दूंगा, हर चीज बेस्ट दूंगा, इसकी लाइफ में हर चीज को मैं बेस्ट तरीके के साथ करूंगा, क्योंकि ये मेरी सेवा करने वाला है। वचन में लिखा है यूहन्ना 12 उसकी 26 आयत में, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, साथ करूंगा, क्योंकि ये मेरी सेवा करने वाला है। वचन में लिखा है यूहन्ना 12 उसकी 26 आयत में, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक होगा। जीसस ने कहा यदि कोई मेरी सेवा करे मेरा पिता उसका आदर करेगा। यीशु ने कहा अगर कोई मेरी सेवा करेगा, जो कोई जीसस की सेवा करेगा, पिता उसका आदर करेगा। आज पत्नी ढूंढती है आदर, मेरे इन लॉ फैमिली मेरा आदर नहीं करते, मेरे पेके मेरे हस्बैंड का आदर नहीं करते, हमारे लोग हमारा आदर नहीं करते, मेरे बच्चे मेरा आदर नहीं करते। जब आदर आपको ऊपर से ना दिया जाए तो आपके पास नहीं आ सकता। जब ऊपर ही ब्लॉक कर दिया जाए तो धरती पर आप कुछ नहीं पा सकते। तो यीशु ने कहा अगर कोई मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसका आदर करेगा।
वो अपने घर में आदर पाएगा, अपने बच्चों में आदर पाएगा, अपने कलीसिया में आदर पाएगा, अपने काम वाली जगह के ऊपर जहां वो काम करता है वहां वो आदर पाएगा। ये मेरा फेवर होगा, ये रिजल्ट होगा, ये आउटकम होगा इस चीज का कि ये व्यक्ति मेरी सेवा करता है। कैसे सेवा करते हैं आप परमेश्वर की? अपनी लाइफ से, पापों से मन फिरा के,